हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज बेसिकली हम पढ़ेंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो हेडिंग लगाते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने वाले हैं। मैं स्टेटमेंट 1 लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस इज कलरलेस। इज कलरलेस बट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इज कलर्ड कंपाउंड। इज कलर्ड। और दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट, टाइटेनियम H2O का होल 6+3 इस पर्पल। ये क्या है? पर्पल है। पर्पल बट ऑन हीटिंग it become colorless. It become colorless. बेसिकली इस दो स्टेटमेंट का मतलब समझना। इन दो स्टेटमेंट का मतलब समझना। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस था तो कलरलेस शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही 5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए, वाटर शो, कलर शो होने लगा। ऐसे ही टाइटेनियम हेक्सा H2O का होल 6 में पर्पल कलर शो कर रहा है। मतलब क्या? पानी, इसका मतलब ये है पानी डालने से कंपाउंड कलर शो कर रहा है। मतलब अगर ये मतलब है तो हम पानी पी के हम खुद कलर्ड हो सकते हैं। जैसे मैं सपोज दैट इस कलर का हूं, अगर मैंने पानी पी लिया 1 गिलास, तो मेरा कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। मतलब वाटर, अगर इस कंपाउंड में वाटर प्रेजेंट है, कलर शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी से शो कर रहा है। इसका मतलब ये है पहला स्टेटमेंट का, जो कॉपर सल्फेट है डॉट 5H2O, ये बेसिकली क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कॉम्प्लेक्स कॉपर H2O का होल 6, ये क्या कर रहा है? बेसिकली कॉम्प्लेक्स बना रहा है, +2 में है। और टाइटेनियम और कॉपर सल्फेट बेसिकली कॉपर +2 में है, ये भी कॉपर +2 में। कॉपर प्लस टू में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? D9। तो बेसिकली ये भी कॉपर +2 में रहेगा, तो +9 D9। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हमने स्प्लिटिंग देखी है, कैसे होती है? इस तरह होती है। बस इसी स्प्लिटिंग की वजह से कलर शो करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्प्लिटिंग से कलर आता है। तो बेसिकली अब समझ में आया कि पानी की वजह से नहीं है कलर शो कर रहा, जबकि स्प्लिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वजह से कलर शो कर रहा है। इतनी बात चमकी हो तो बताओ। इसी तरह से तो मतलब इसका रीजन लिख रहा हूं, ड्यू टू स्प्लिटिंग स्टार पॉइंट, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इट शोज कलर। ये कलर शो कर रहा है, इट शो कलर। और सेम इसी तरह टाइटेनियम H2O का होल 6+3, ये कलर शो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये कलर शो पर्पल कलर शो कर रहा है, ये पर्पल शो कर रहा है, पर्पल। तो मतलब स्प्लिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
क्यों से शो कर रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्प्लिटिंग होने की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्प्लिटिंग हो रही है इसलिए कलर शो कर रहा है कंपाउंड। अब बात तुमको चमक गई होगी कि पानी के होने से पानी के होने से कलर नहीं आ रहा है। कलर किस वजह से आ रहा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तब स्प्लिटिंग होगी, तब कलर शो करेंगे कंपाउंड। इतनी बात चमक गई हो तो आगे बढ़ूं। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो रीजन की वजह से शो करता है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is due to two reason दो रीजन की वजह से ड्यू टू टू रीजन। पहला रीजन क्या है? डीडी ट्रांजिशन पहला है डीडी ट्रांजिशन। दूसरा क्या है? चार्ज ट्रांसफर। दूसरा है चार्ज ट्रांसफर। एक है एलएमसीटी, पहला है एलएमसीटी, दूसरा है एमएलसीटी और तीसरा है एमएमसीटी। इनका बेसिकली फुल फॉर्म बता दे रहा हूं। ये है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बेसिकली अपन अगर कोई भी चार्ज ट्रांसफर पढ़ेंगे तो अपने सिलेबस में सिर्फ ये है एलएमसीटी, और ये दोनों जेई में है। तो इन सिलेबस अपन को सिर्फ अगर चार्ज ट्रांसफर की वजह से किसी के पास कलर शो हो रहा है तो अपने कोर्स में है क्या, आप नीट के सिलेबस में चिपका देना लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इन सिलेबस अपने सिलेबस में सिर्फ एलएमसीटी। चलो इसकी फुल फॉर्म बता दे रहा हूं। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है एमएलसीटी, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और एमएमसीटी क्या है? मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या होते हैं ये? हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में ही नहीं है ये बेसिकली होते क्या है, इससे अपन को बिल्कुल मतलब नहीं है। अपन को तो सिर्फ इतना मतलब है डीडी ट्रांजिशन शो कर रहा है या चार्ज ट्रांसफर शो कर रहा है कोई भी कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसको बोल देना सीधा किस लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर शो कर रहा है। इतनी बात चमकी हो तो आगे बढ़ूं और डीडी ट्रांजिशन समझा रहा हूं। अब क्या समझा रहा हूं? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन बेसिकली ये 5 डी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल के एटम के पास, और सेंट्रल मेटल एटम के पास डी ऑर्बिटल होते हैं। और ये जैसे ही इनको लिगेंड पास में आते हैं ये हायर ऑर्बिट बेरी सेंटर पे पहुंच जाते हैं। इतनी बात भी पढ़ी है हमने। और अगर लिगेंड और पास आते हैं तो फिर क्या होती है? स्प्लिटिंग होके ऐसे जाता है ऑक्टाहेड्रल में। ईजी ऊपर T2G नीचे, ईजी ऊपर T2G कहाँ? नीचे। इतनी बात समझ में आई। अब सपोज दैट हम मान के चल रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये पूछने मत लग जाना ये 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, बस मैं मान के चल रहा हूँ 7 इलेक्ट्रॉन की मैं फिलिंग कर रहा हूँ। मान के चल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन ये है। अब जैसे ही
किसी वेवलेंथ की लाइट, सपोज दैट लैम्डा वेवलेंथ की लाइट अगर इस पर स्ट्राइक करेगी T2G पर, अगर वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ की लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी, और या फिर एच म्यू लिख लो, एच म्यू, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जैसे ही डब्ल्यू वेवलेंथ की लैम्डा वेवलेंथ की लाइट इसको मिलेगी, लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी खाएगा और तुरंत कहाँ जाएगा, अपर स्टेट, तुरंत ऊपर, इधर से भागेगा इधर, कहाँ भागेगा, इधर, और ये ऊपर होता है अनस्टेबल। तो जैसे ही ये हायर ऑर्बिट में पहुंचेगा, हायर एनर्जी, और फिर जैसे ही ये, तो इधर अनस्टेबल होता है हायर ऑर्बिटल में, ईजी में अनस्टेबल रहेगा, तो ये जैसे ही लौट के आएगा तो एक एनर्जी रिलीज करेगा, उसी की वजह से कलर शो होगा, मतलब उसी की वजह से कलर शो करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। तो इतनी बात चमक गई होगी, डीडी ट्रांजिशन शो कैसे करता है। एक पार्ट अब स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं, पर्टिकुलर। पहला स्टेटमेंट, ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ strikes on electron in T2G orbital। T2G ऑर्बिटल बेसिकली अभी क्या है, लोअर एनर्जी पे, लोअर एनर्जी। तो जैसे ही डब्ल्यू लैम्डा वेवलेंथ की लाइट पड़ेगी, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेगा। ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होगा, ऊपर भागेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गया। लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ स्ट्राइक ऑन इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल लोअर एनर्जी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, द इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, एक्साइटेड टू ईजी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी, ऊपर क्या है, हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू ईजी ऑर्बिटल, हायर ऑर्बिटल, एंड बिकम, और क्या हो जाएगा, एंड बिकम अनस्टेबल, और अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ही अनस्टेबल होगा, मतलब हाँ, ये एक्साइटेशन हो रहा है ईजी ऑर्बिटल में। ये क्यों, कब होगा, तब तक डेल्टा एच सी वाई लैम्डा या एच म्यू की एनर्जी डेल्टा ओ से ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी गैप बिटवीन ईजी और T2G से, मतलब होना चाहिए। और जैसे ही एक्साइट करेगा हायर ऑर्बिट एंड बिकम अनस्टेबल। तीसरा पॉइंट, देन इट कम्स, अब ये क्या करेगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, जो अनस्टेबल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम्स, रिटर्न बैक टू ईजी T2G ऑर्बिट, T2G ऑर्बिट में दोबारा ये रिटर्न करेगा। जैसे ही ये रिटर्न करेगा इधर, तो क्या होगा, सम एनर्जी इज रिलीज, सम एनर्जी कम बैक टू T2G ऑर्बिट एंड सम एनर्जी इज रिलीज। कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ड्यू टू विच कॉम्प्लेक्स शो कलर, ड्यू टू विच कलर इज सोन, उसकी वजह से क्या होगा, कलर शो होगा। और इसी को क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। इसी फिनोमेना को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन फिनोमेना।
आई थिंक ये 3D ट्रांजिशन तुमको समझ में आ गया होगा, मैंने खूब अच्छे से समझा दिया, लिखवा भी दिया। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, उससे देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर शॉर्ट ट्रिक, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शॉर्ट ट्रिक। तो देखो सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे। शाबाश अंकित शाबाश, मैंने एक बार में गोला बना दिया, इसके लिए मुझे भी शाबाशी मिलनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम इसको 10 पार्ट्स में तोड़ेंगे। 2 और एक ऐसे। तो इधर से स्टार्ट करेंगे वायलेट से, BI इंडिगो बिब, एक एक छोड़ देना, इधर छोड़ देना स्पेस, बिब GY, एक इधर से उड़ा, OR, इधर पर्पल, और इधर रहेगा ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, इधर रहेगा येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। तो देखो अगर एक्साइटेड में वायलेट शो करेगा तो इसके जस्ट अपोजिट देख लो, एक्साइटेड में अगर एक्साइटेड में येलो शो कर रहा है एक्साइटेशन में, तो डी एक्साइटेशन में क्या, एक्साइटेशन में अगर वायलेट शो करेगा तो डी एक्साइटेशन में क्या, कौन सा शो करेगा, इसके जस्ट उल्टा रख देना वेब ज्योर। इस पर क्वेश्चन बना है लास्ट के लास्ट ईयर में। तो एक्साइटेशन में सपोज दैट वायलेट शो कर रहा है, तो डी एक्साइटेशन में क्या शो करेगा, डी एक्साइटेशन में येलो ग्रीन शो करेगा। अगर एक्साइटेशन में इंडिगो शो कर रहा है तो इंडिगो, तो डी एक्साइटेशन में येलो। अगर एक्साइटेशन में ब्लू शो कर रहा है तो डी एक्साइटेशन में ऑरेंज। ब्लू ग्रीन शो कर रहा है एक्साइटेशन में तो फिर आएगा रेड, और ग्रीन शो कर रहा है एक्साइटेशन में तो आएगा पर्पल। फिर से वही रिपीट होने लगेगा। चलो तो इतनी, ये अगर तुमको ये सर्किल बनाना आता है तो तुम एग्जाम में क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। सबसे पहले तुमको क्या करना है, विबग्योर से स्टार्ट करना है, BIB, फिर एक इधर स्पेस छोड़ देना है एक जगह, और फिर G ग्रीन, Y येलो, OR, तो फिर बाद में इधर स्पेस छोड़ी है तो ब्लू के आगे जो स्पेस छोड़ी है ब्लू ग्रीन लिख देना, और फिर येलो के पीछे और येलो ग्रीन के बीच में तो येलो ग्रीन, ब्लू और ग्रीन के बीच में ब्लू ग्रीन। तो ऐसे तुमको भर देना है। और एक्साइटेशन में कलर गिवन होगा तो डी एक्साइटेशन में कलर तुमको ये रट के नहीं जाना, बनाना आना चाहिए, रट के नहीं जाना है, वरना ये रटने को बैठ जाओ, ये वायलेट येलो ग्रीन, इंडिगो येलो, रटोगे तो क्या होगा यार। इतनी सी शॉर्ट ट्रिक है, सीधा बना लेना। बेबे ये और एक एक स्पेस छोड़ देना, ब्लू ग्रीन के बीच में स्पेस छूटी है, ब्लू ग्रीन, ये ग्रीन येलो के येलो ग्रीन, सिंपली सिंपल ऐसे तो। अब चलो नोट लिख लो इधर, नोट, एक नोट लिखवा रहा हूं 10 रुपए का। अगर हमारे पास इफ वी हैव D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन, अगर D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन then if we have D0 D10 configuration then generally कंपाउंड क्या करेंगे, then generally कंपाउंड कलर शो नहीं करेंगे, then generally it do not show color, compound generally compound do not show color, coordination compound do not show color। अभी बता रहा हूं क्यों नहीं करेंगे, do not show color। देखो अगर D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो देखना, सपोज दैट EG है, T2G है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं
तो एक्साइट कैसे करेगा, एक्साइट कैसे, ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे जाएगा, तब तक ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तब तक नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, तब तक कोई एनर्जी का निकलेगी नहीं, कोई एनर्जी नहीं निकलेगी, तो कलर नहीं शो करेगा। तो मतलब इसलिए D0 कलरलेस होता है। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर तुम D0 देख लो, सीधा चेप देना कि एक कलर शो नहीं करेगा। अगर इसी D0 की जगह अगर D10 हो, D10 तो इजी T2G बना लो। अब D10 A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अगर सपोज दैट इसको W वेवलेंथ की एनर्जी मिल भी गई SC/λ, भैया ऊपर जाने के लिए कुछ ऑर्बिट खाली ही नहीं है। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऊपर जाने के लिए स्पेस ही नहीं है तो जाएगा क्यों? अरे भाई ऊपर जगह भी तो होना चाहिए जाने के लिए। जब जगह ही नहीं है तो मतलब ये ऊपर जाएगा ही नहीं। तो मतलब एक कलर शो नहीं करेगा, D10 वाला भी कलर शो नहीं करेगा। टाइटेनियम H2O का होल 4, तो ये क्या है बेसिकली D0 का, ये कलरलेस होगा। D0 कॉन्फ़िगरेशन जिंक H2O का होल 6 4 लो, क्योंकि जिंक +2 में है तो 4 आएगा। +2 में जिंक +2 में है तो D10 कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आना चाहिए ना, 6 क्यों आना चाहिए? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो जिंक बेसिकली D10 है, ये कलर शो नहीं करेगा। लेकिन मैंने इधर क्या लिखवाया है? जनरली ऐसा होता है। मैं लेकिन 2-3 कंपाउंड ऐसे बताऊंगा जिसमें कलर शो होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सम कंपाउंड, अब कुछ कंपाउंड में बताने वाला हूं, उनको बस तुम रट लेना, जिनके पास D0 कॉन्फ़िगरेशन है और कलर शो करते भी है। तो 2-3 कंपाउंड बताऊंगा, बस उनको याद रख लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसके अलावा अगर D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन तुमको देखने को मिलती है, तुमको सीधा करना क्या है? सीधा करना है कि कलरलेस, ये कोई कलर ही शो नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बेसिकली सम कंपाउंड नोट, ये भी नोट ही लिखो। सम कंपाउंड शो कलर, सम कंपाउंड विथ D0 कॉन्फ़िगरेशन शो कलर ड्यू टू किसी का सम कंपाउंड विथ D0 कॉन्फ़िगरेशन शो कलर, क्यों? ड्यू टू शो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, इनके पास D0 कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से बेसिकली क्या करेंगे? कलर शो करेंगे। जैसे पहला कंपाउंड MnO4 पहला कंपाउंड ये बेसिकली किस कलर का है? Mn+7 में है। Mn+7 में किस कलर का है ये बेसिकली पर्पल कलर शो करता है, पर्पल कलर। इसकी D0 कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D0 और पर्पल कलर शो कर रहा है, पर्पल। और दूसरा कंपाउंड Cr2O7-2, ये भी क्या करेगा? ये भी बेसिकली कलर शो कर रहा है। D0 क्रोमियम +6 में है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम +6 में। ये ऑरेंज कलर शो करता है। ये बेसिकली कौन सा कलर शो करता है? ऑरेंज कलर। और एक कंपाउंड तुमको शायद P ब्लॉक में देखने को मिलेगा, हाँ शायद, हाँ P ब्लॉक में। थर्ड कंपाउंड ये आयरन H2O का होल 5 NO और सल्फेट बाहर। ये भी कलर ब्राउन कलर का ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये क्या बनाता है? बेसिकली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स।
ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो आई थिंक ये सब बेसिकली चार्ज किस वजह से शो कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। रीजन चार्ज ट्रांसफर की वजह से, चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर शो कर रहे हैं। और कौन सा चार्ज ट्रांसफर में अगर पूछे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इतनी बात समझ में आई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म का थोड़ी बहुत पोर्शन आज देख ले रहे हैं, कल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। कल आइसोमेरिज्म अच्छे से और समझेंगे, कल आइसोमेरिज्म और अच्छे से समझेंगे। चाहे आइसोमेरिज्म ऐसा कर ले, क्या आइसोमेरिज्म सीधा कल ही देखें। चलो हटाओ, थोड़ी बहुत आइसोमेरिज्म की फील ले लो। आइसोमेरिज्म, चलो आज का लेक्चर इतना ही छोटा रखते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।